बलूचिस्तान में इस वक्त एक बड़ा खेल चल रहा है। बलूचिस्तान में विरोध की जबरदस्त आग लगी हुई है। पिछले एक हफ्ते में ये आग और भी ज्यादा भड़क गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली और वो बांग्लादेश बन गया, ठीक उसी तरह से बलूचिस्तान भी अब धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यहीं से चीन का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। सीपैक चीन के शिंजियांग प्रांत से शुरू होकर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर जाकर खत्म होता है। पाकिस्तान के ग्वादर में अब इसी सीपैक को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये प्रदर्शन पाकिस्तान की सेना के अत्याचार, पानी और बिजली की भारी कमी, अवैध मछली पकड़ने से आजीविका के खतरे और चीन की परियोजनाओं के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान के ये प्रदर्शन ठीक वैसे ही हैं जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान में भी गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। बलूचिस्तान के लोग अब पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ सीधे तौर पर खड़े हो गए हैं। दरअसल इन प्रदर्शनों के पीछे कारण है चीन। सीपैक के चलते हजारों चीनी कर्मचारी बलूचिस्तान के ग्वादर और आसपास के इलाकों में बस गए हैं। जो संसाधन वहां के स्थानीय नागरिकों को मिलने चाहिए थे, उन पर अब धीरे धीरे ये चीनी कर्मचारी कब्जा करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये चीनी कर्मचारी यहाँ के आम लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार भी करते हैं। इसमें इनकी मदद करती है पाकिस्तान की सेना। ये अत्याचार इस हद तक पहुंच चुके हैं कि बलूचिस्तान के स्थानीय लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा से ही बलूचिस्तान के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इसका विकास पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तुलना में काफी कम हुआ है। बलूचिस्तान के लोग काफी गरीब हैं। ग्वादर के लोगों का कहना है कि सीपैक प्रोजेक्ट से जितना भी पैसा आ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा चीन में जा रहा है और जो बचा कुचा हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास आ रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को इस परियोजना से भूटी कौड़ी नहीं मिल रही। पाकिस्तान ने जिस तरह से पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों के साथ सेकंड क्लास सिटीजन की तरह व्यवहार किया था, ठीक उसी तरह से वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ कर रहा है। बलूचिस्तान के लोगों ने अब कमर कस ली है। उनका कहना है कि वो अब हथियारों के दम पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलवाएंगे। बलूचिस्तान के लोगों ने अब पाकिस्तान को सीधे धमकी दी है कि अब वो आत्मरक्षा के बजाय आक्रमण की नीति पर चलेंगे। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि अब वो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। आपको याद दिला दें कि पिछले 1-2 सालों में बलूचिस्तान में काम कर रहे चीनी कर्मचारियों पर कई हमले हो चुके हैं। इन हमलों में कई चीनी नागरिकों की मौत भी हुई है। इन हमलों के कारण चीन भी बेहद घबरा गया था और उसने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि बलूचिस्तान में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों को जल्द से जल्द कुचला जाए। फिलहाल बलूचिस्तान में जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसे देख ये कहना गलत नहीं होगा कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा और पाकिस्तान को दोबारा एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान ने 1971 में एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया था।